मथुरा शाही ईदगाह जो मस्जिद का केस है, उसमें हिंदू पक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ी राहत मिली है। तो पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये ठाकुर केशव देव जी महाराज विराजमान मंदिर कटरा केशव देव और इंतज़ामिया कमेटी शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा के बीच की ये लड़ाई है। जो भी लोग इन्हें हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई बना रहे हैं, मैं उनसे फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा केयरफुल रहें, आरएसएस और बीजेपी के हाथों में ना खेलें। ये कोई हिंदू पक्ष की हार नहीं हुई है, ना कोई मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी जीत हो गई है। ये दो पार्टीज़ के बीच में केस चल रहा है, जिसमें अभी तक ये देखा गया है कि इस प्रकार के जितने भी केस हुए हैं उसमें एक साजिश के तहत आरएसएस और बीजेपी के लोग बहुत ही चालाकी से पहले एक एप्लीकेशन लगा के जो मुकदमा होता है उसको विवादित बिल्डिंग यानी कि विवादित स्थल डिक्लेयर करा लेते हैं या कहलवा लेते हैं, और उसके बाद फिर विवादित स्थल होने की वजह प्रशासन के साथ मिलके कोर्ट से विवादित स्थल घोषित होने के बाद या कहने के बाद प्रशासन से मिलके आरएसएस और बीजेपी के लोग वो मस्जिद के अंदर घुस जाते हैं और फिर वहाँ पे पूजा भी स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रक्रिया देखी गई बाबरी मस्जिद के लिए भी, ये प्रक्रिया ख़ास तौर पे अभी देखी गई जो वाराणसी में मस्जिद है, जिसको बहुत सारे लोग ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, मगर मैं उस बात को, वो मस्जिद का नाम नहीं है, ये समझने की बातें हैं सारी, इसलिए मैं तो बार बार सही बातें ही बोलता हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद कहने लगे हैं उसे लोग, लेकिन वो ज्ञानवापी मस्जिद उसका असली नाम नहीं है। तो उसमें तो ख़ास तौर पे यही हुआ, अदालत में एक बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन लगाई गई, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा चल रहा है, इसको विवादित स्थल जो है कहना शुरू कर दिया जाए। जैसे ही कहना शुरू किया, वहाँ पे फिर स्थानीय प्रशासन की मदद से अंदर जाके पूजा तक शुरू हो गई, और उसके बाद संभल की भी मस्जिद में कमोबेश यही हुआ। और ये फार्मूला जो आरएसएस और बीजेपी ने निकाला है, अदालतों को धोखा देके और अपनी गलत चीज़ को भी सही साबित करने का जो ये फ्रॉड, एक फ्रॉडुलेंट धोखा निकाला है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करके केस लड़ा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से तैयारी करके और फिर जब अच्छी तैयारी होती है, और क्योंकि हम लोगों ने हारने के लिए केस नहीं लड़ा, जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, तो काफ़ी बड़ी राहत हमें कल मिली। देखने में तो ये राहत, जो वकील हैं उन लोगों को छोटी राहत भी लग सकती है, लेकिन अगर ये उल्टा हो जाता तो मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद जो है उसमें भी जो वाराणसी की मस्जिद है, वैसा प्रोग्राम जो संभल के साथ किया वैसा प्रोग्राम करने की पूरी प्लानिंग थी। और जो ये क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं कहता हूँ, कल ये फैसला आने से पहले इसकी पूरी तैयारी कर रहे थे और पूरा माहौल बनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस सब तैयारी को आरएसएस और बीजेपी की, हिंदू पक्ष नहीं कहूँगा मैं, बहुत बड़ा झटका लगा है कल। और इस मौके पे मैं यही आप लोगों को कहने बताया कि मैंने इसके बारे में कल इसलिए बोला भी नहीं क्योंकि जजमेंट नहीं आई थी। हम लोग क्योंकि वकील हैं, कानून का पूरी तरीके से पालन करते हैं। हमारे विरुद्ध में जो 18 पक्ष आरएसएस और बीजेपी ने उतारे हैं, जिनको पूरी ताकत से हमारे खिलाफ लड़ाया जा रहा है, उन लोगों ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, क्योंकि साजिश बड़ी थी, ये भी वही बड़ी साजिश थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी से वो नाकाम हो गई। और ये, जैसा मैं बाकी लोगों के लिए कहता हूँ, ये जो एक मस्जिद का केस हो रहा है उसमें पूरी कम्युनिटी को एक उसमें नुमाइंदगी है उसकी, और हम लोग सिर्फ ये मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी तक हमें किसी की कोई मदद नहीं मिली है इसमें, सिर्फ जो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी है वो लोग और हम लोग, जो हमारी वकीलों की टीम है, वही इस केस को लड़ रहे हैं। तो मैं आज जब इसको बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, तो मैं इसको जीत ना कह के ये गुजारिश करने के लिए आप लोगों के माध्यम से बुलाया कि मैं सारी तंजीमों से, जो मुस्लिम तंजीमें भी हैं या जो अम्बेडकरवादी तंजीमें हैं, जो अपने अपने धार्मिक स्थलों को बचाना चाहती हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम लोग जो बाकी लोगों के लिए कहते हैं, क्योंकि ये पूरी एक बड़ी लड़ाई है, इसमें सभी लोग आएँ, हमारा जो सुझाव दें,
बहुत सारी चीज़ें हम दूसरे लोगों से भी सीख सकते हैं। मैं सभी लोगों को, जिनको मैं क्रिटिसाइज़ भी करता रहा हूँ आज तक, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर वो इसे जीत भी समझते हैं तो आएँ, इसमें जीत में अपनी हिस्सेदारी करें, लेकिन इसमें हमें रिलैक्स नहीं हो जाना है, क्योंकि सामने वाला पक्ष बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। तो हम लोगों ने केयरफुली फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में केविएट भी आज सुबह ही लगा दिए। कल ये फैसला आया, हमने एक क्षण की भी देरी किए बगैर सबसे पहले हमने केविएट एप्लीकेशन लगा दिए, ताकि इसको चैलेंज करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट आए तो हमें नोटिस मिले। तो ये काम हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं इस पे हमारे साथ आएँ और मदद करें हमारी। सब लोग ओपन है और आएँ, हमसे सवाल भी करें। ऐसा नहीं है कि हम लोग परफेक्ट हैं। अभी हमने जो अब तक जीते हैं इसमें, इस केस में हासिल किए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे भी इसी तरह से जीतते रहेंगे। दुश्मन बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा साजिश करता है वो लोग, और उनके साथ बहुत सारे, उनके पास पैसे भी हैं, बहुत सारे उनके पास ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बहुत सारे शरारती तत्व भी हैं, और उनके पास सरकार के अंदर पॉलिटिकल ताकत दिखा के अधिकारियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत भी है। इसका वो इस्तेमाल करते रहें। आगे उन्होंने 30 से 40 हज़ार मस्जिदों के लिए भी जो प्लान बना रखा है उसको भी, और दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए भी, ऑफ कोर्स मस्जिदों के बाद फिर दूसरे धार्मिक स्थलों का भी नंबर आएगा, तो उसके लिए भी सब लोग हम सर जोड़ के बैठें, इस पे डिस्कस करें कि कैसे हमें इससे परमानेंट कोई सलूशन निकालना है। और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को अगर हम जीत लेते हैं, मतलब उसको भी अगर हम, ये जो ब्राह्मणवाद का आक्रमण हो रहा है, आरएसएस और बीजेपी का आक्रमण हो रहा है, अगर उसको हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो बाकी सारे धार्मिक स्थल भी जो हैं, मस्जिदें खास तौर पे, उनकी हिफाजत करने में ये एक कल का जो ऑर्डर है बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। और हमने उनकी एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम तो किया ही है, लेकिन अकेले हम इस काम को कितना कर पाएंगे ये कोई अंदाज़ा लगाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। सबका सहयोग चाहिए। सभी का सहयोग के लिए मैं सबको वेलकम कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में आए, हमसे सवाल भी पूछे। हम दूसरे लोगों की तरह अपने फैक्ट्स नहीं छुपाएंगे, अपनी फाइल नहीं छुपाएंगे, हम सब कुछ सबको दिखाएंगे, क्योंकि हम आंसरेबल हैं। पूरे देश के लोगों को हम आंसरेबल हैं, हम जवाबदेह हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर। देखिए, दूसरा पक्ष जैसे उन्होंने वाराणसी में किया, जैसे उन्होंने संभल में किया, जैसे उन्होंने बाबरी मस्जिद में किया, जैसे वो बहुत सारी दूसरी जगह पे कर रहे हैं, एक बहुत ही मतलब सिंपल सी एप्लीकेशन है कि जब इसमें एक विवाद चल रहा है कोर्ट में तो इसको विवादित स्थल कहने लगो आप। इसी चाल के पीछे अब अगर हम लोग इसको पूरी ताकत से ठीक से और जीतने के लिए केस नहीं लड़ते, दूसरे तरह से अगर हम रिलैक्स्ड रहते या मिलीभगत भी होती, तो हम लोग इतनी ताकत से ना लड़ पाते इसको। तो ये एक छोटा सा फैसला हो जाता कि हाँ जी, ये तो इसको विवादित स्थल कहने लगते हैं। अगले दिन ही प्रशासन की मदद से वहाँ पे वो कोशिश करते हैं कि हमें पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि ये एक विवादित स्थल है। उसमें से दूसरा जो पक्ष है विवाद जो कर रहा है उसको भी परमिशन मिलनी चाहिए। और यहीं से सबसे बड़ी जो बेईमानी शुरू होती है, जो बाकी सब जगह आप देख ही रहे हैं, तो वो मतलब निस्संदेह रोक ली गई है। लेकिन ये जो बाढ़ आ रही है उसको रोकने के लिए सभी लोगों को साथ मिलकर ये काम करना होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा उनका आधार तो यही होता है कि पूरा सिस्टम उनके साथ है। और एक सिंपल सी बात है ना, दो पक्ष में आपस में विवाद चल रहा है अदालत में, तो इसको विवादित स्थल कहने लगो, क्या है इसमें बड़ी बात। अब इस चीज़ को रोकना कितना मुश्किल था, वो इसी वजह से था क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे कितनी बड़ी शरारत, कितनी बड़ी साजिश और कितना बड़ा एक विभत्स प्लान होता है, वो अदालत को कन्विंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो था, लेकिन हमने किया। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वाराणसी की मस्जिद में, जिसे लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं, उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ। और उसके बाद संभल में भी एग्जैक्टली मामला खत्म हो गया, मथुरा वाला बिल्कुल नहीं खत्म नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बड़ा हमने एक जो जिसे कहते हैं डिफेंस कर लिया है। वरना यूपी के इलेक्शन में और दूसरी जगहों पे इसको इतनी मतलब खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाता दूसरी भी जगह, लेकिन अब जो वाराणसी की मस्जिद है ज्ञानव्यापी जिसे कहते हैं, वो उसका एग्जाम्पल फॉलो करके संभल और फिर एक बाढ़ आ जाती। उस बाढ़ में हमने एक बांध बनाने का तो काम ज़रूर किया, लेकिन इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ बाकी भी सभी धार्मिक स्थलों को उठाना चाहिए। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, हम सब लोगों को मिलके बैठ के आपस में कोई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, जिससे ये चीज़ जो ज्ञानव्यापी यानी कि वाराणसी की मस्जिद में हो चुकी है, हर जगह संभल की तरह रिपीट ना हो सके। हम जो हज़ारों मस्जिदें हैं आगे की, उनको
बचा सके, कम से कम इस बेईमानी से तो बचा ही सके। अब ये तो सारे कल टेलीविजन चैनल्स बता ही रहे हैं, लेकिन वहाँ भी एक मैं शरारत ही मानता हूँ, क्योंकि ये मुस्लिम और हिंदू पक्ष कहना इसको उचित नहीं है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, इस जो अभी हमारी सफलता प्राप्त हुई है, एक तो ये हमारे सर पे नहीं चढ़ जानी चाहिए, बिल्कुल साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल हमारे सर पे नहीं चढ़नी चाहिए ये, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। दूसरी, ये हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बात ही नहीं, और क्या बात है? ये बात है आरएसएस और बीजेपी की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करके, और जो सेकुलर शब्द के खिलाफ जो संविधान में से हटाने की बात हो रही है, उस सेकुलर शब्द को हटाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है ये बाबा साहब के संविधान के ऊपर। ये जो हमले हो रहे हैं, ये भी सबसे बड़े हमलों में से एक हमला है, जिसको हमने काफ़ी इफेक्टिवली अभी तो रोक लिया, लेकिन ये बात सफलता हमारे सर पे ना चढ़े, हम लोग सर झुका के अपनी पूरी ताकत लगा के इस पे मेहनत करते रहें। इस ये सफलता का श्रेय किसको जाएगा? आपको जाएगा या किसको जाएगा? देखिए, इसकी सफलता का श्रेय जाएगा तो हम लोगों की टीम को भी जाएगा, और जो उनकी जो इंतज़ामिया कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, उनके लोगों को भी जाएगा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर है हर तरह के। हम लोग तो खैर प्रेशर झेलने के आगे, हमारी सारी टीम तो लॉयर्स की है, वो तो है ही। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने किसी भी आरएसएस और बीजेपी के व्यक्ति को, चाहे तो वो उनका डायरेक्ट व्यक्ति हो या मुस्लिम लगने वाली शक्ल में उनका कोई व्यक्ति हो, अपनी टीम के अंदर घुसने नहीं दिया। इसका श्रेय सबसे बड़ा इसको जाता है। ना हम डरे, ना हम बिके। हमने ईमानदारी से इन मुश्किल हालात में भी, जब पूरा देश की सारी संस्थाएं, अदालतें तक प्रेशर में हैं, हमने अपना जो दीवार है उसको टूटने नहीं दिया। ये इस बात को श्रेय जाता है कि हमने भीतरघात नहीं करने दिया आरएसएस और बीजेपी को अपनी टीम के अंदर। इसका श्रेय और किसी चीज़ को नहीं जाता। ये काम बहुत मुश्किल है, चाहे बुद्ध विहार हो, चाहे चर्चिज़ हों, चाहे गुरुद्वारे हों, सबका नंबर आने वाला है। चाहे आपके ये जो वाल्मीकि मंदिर हैं, या जो रविदास रहीदास जितने भी मंदिर हैं, इनका सबका नंबर आ रहा है। मतलब मस्जिदों के बाद नंबर इनका शुरू ही है। सर, संभल वाली या काशी वाली बचा पाओगे आप लोग? नहीं, ये तो आपको उनके वकीलों से पूछना चाहिए। हमारा कहना तो यही है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हैं, अगर आप ठीक से मुकदमा लड़ोगे, ईमानदारी से लड़ोगे और तैयारी से लड़ोगे, तो जो काम है उसको मुश्किल किया जा सकता है। जब एक्चुअली कोई जद्दोजहद होगी तो जीत भी होगी और हार भी होगी। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से मिले हुए ही हो, या मेहनत नहीं करते, या आप तैयारी नहीं करते, या आप लालच में या डर की वजह से मिल ही जाते हो, तो जीतने की तो क्वेश्चन ही समाप्त हो जाता है ना। तो इसमें हम लड़ रहे हैं, तो हो सकता है जीत हो हमारी, जैसे अभी हुई है, और पहले भी 3-4 जगह हमारी जीत हो चुकी है इसमें। तो और ये भी हो सकता है कि आगे जाके हमारी हार भी हो, लेकिन जीत भी हो सकती है और हार भी हो सकती है। बाकी सारे केसेस में जो इल्ज़ाम लगते हैं वो यही है कि वो मिले हुए हैं, जानबूझ के हारने के लिए लड़ रहे हैं। ये फ़र्क बुनियादी है, इस बात को समझना चाहिए। और इसीलिए जिन लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते भी हैं कि वो आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके बाबरी मस्जिद और दूसरी मस्जिदों के केस हार रहे हैं, मैं उन लोगों को भी इसीलिए आज इन्वाइट कर रहा हूँ कि वो आएँ, हमारी इस केस में मदद करें और इसका श्रेय लें। हमें श्रेय नहीं चाहिए, हमें जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है उसको रोकना है। श्रेय तो देखिए, अभी भी बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे जो जीत तो किसी और ने हासिल की है या जीत किसी और टीम को मिली है, फोटो लगा रहे हैं अभी भी उन्हीं लोगों के जिनको सभी लोग आरएसएस और बीजेपी का एजेंट मानते हैं। और ये मुस्लिम समाज के बड़े बड़े चैनल्स ऐसा कर रहे हैं। ये इस साजिश का सबूत है। लेकिन मैं कड़वी बातें करना नहीं चाहता हूँ। मैंने जो बातें कहनी थी अपनी समाज के सामने रख दी हैं। अब उनका काम है जाएं और देखें कौन कौन से लोग अभी भी इसको हिंदू मुसलमान बता रहे हैं और इस जीत का श्रेय फोटो किस किस के लगा के दे रहे हैं, ये मैं समाज के ऊपर छोड़ता हूँ। और ये सबसे बड़ा एक जरिया भी मिलेगा कौन कौन लोग किस किस जगह पे खड़े हैं, कौन कौन लोग गद्दार हैं और कौन कौन लोग गद्दार नहीं हैं, इसको भी जांचने के लिए एक और मौका मिलेगा। और जो लोग गलती कर रहे हैं मैं उनको भी फिर कह रहा हूँ, आएँ, बचेंगे वो भी नहीं, आएँ बैठें। हमारे पास जीतने का फॉर्मूला है, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी शर्त एक है, डरेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, पूरी ताकत लगाएंगे। जीत और हार जो है वो इंसान के हाथ में नहीं होती है, वो ऊपर वाले के हाथ होती है। लेकिन कोशिश करना पूरी तरीके से हम लोगों के हाथ में, वो हम करके दिखा सकते हैं।